मौलाना अली मेंगल के बयान सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आज हमारे नौजवान भाइयों ने इस चीज़ का मशगला बनाया है कि जहाँ भी बैठेंगे हम किसी न किसी की ग़ीबत करेंगे, किसी न किसी की गिला करेंगे। तो याद रखना, ग़ीबत से अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया है। सबसे पहली बात ये कि ग़ीबत किसे कहते हैं? ग़ीबत कहते हैं कि अपने किसी मुसलमान भाई की उसके पसे पुश्त ऐसी बात करना, अगर वो बात उसके सामने कही जाए तो उसको वो नागवार गुजरे, या उसके अयूब को बयान करना, ये ग़ीबत है। जिस तरह एक सहाबी ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अल्लाह के रसूल, क्या जो बात उसके अंदर हो उसमें वो बात मौजूद हो, हम उसकी वही बात कहें, क्या ये भी गुनाह है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तो ग़ीबत है। एक चीज़ उसके अंदर है, एक उसके अंदर कोई ऐसी आदत है, आप उसके पसे पुश्त लोगों को बता रहे हैं, बोल के फिर रहे हैं, अगर वो बात उसके सामने कही जाए तो उसको नागवार गुजरे, ये तो ग़ीबत है। अगर आप ऐसी बात कर रहे हैं उसके बारे में जो उसके अंदर ना हो, ये तो बोहतान है, और बोहतान ग़ीबत से बढ़कर गुनाह है। तो बहरहाल आजकल हमारा मशगला बन चुका है, जहाँ भी चंद दोस्त आपस में बैठ जाएंगे ग़ीबत शुरू, चंद औरतें आपस में बैठ जाती हैं तो वो भी ग़ीबत में शुरू हो जाती हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल ग़ीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। किसी की ग़ीबत करना अल्लाह के नबी इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है, वो ज़िना से बढ़कर गुनाह है। अब वो ज़िना से बढ़कर किस तरह गुनाह हो गया? क्योंकि इंसान ज़िना को गुनाह समझता है और फिर तौबा भी करता है, मगर आजकल इंसान ग़ीबत को गुनाह ही नहीं समझते, तो तौबा कहाँ से करेंगे? एक बात तो ये कि ग़ीबत ये अल्लाह के यहाँ भी नापसंदीदा चीज़ है कि अल्लाह तबारक व तआला खुद कुरान में फरमाते हैं, अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतमूहु। क्या तुम में से कोई शख्स, अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करता है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? ज़ाहिरी बात है, इसको हर बंदा नापसंद करता है, हर बंदे के सामने ये बात नापसंदीदा है कि वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए, तो इंतहाई नापसंदीदा बात है। तो इसी तरह जब अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना नापसंद है, ये किसी को पसंद नहीं है, इसी तरह किसी मुसलमान भाई की उसके पसे पुश्त इस तरह बात करना कि अगर वो बात उसके सामने कही जाए तो उसको नागवार गुजरे, ये ग़ीबत में शुमार है। ये अल्लाह को भी नापसंदीदा है, अल्लाह का भी नापसंदीदा बात है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बात नापसंद है। अब बाज़ हज़रात ये पूछते हैं, क्या हमने अगर किसी की ग़ीबत की है, क्या जाकर हम उसको बताएं कि मैंने आपकी ग़ीबत की है, आपका गिला किया है, मैंने, आप मुझे माफ़ कर दें? तो उलमा किराम फरमाते हैं, अगर आपने किसी की ग़ीबत की है, जाकर अगर आप उसको बताएंगे कि मैंने आपकी ग़ीबत की है, मैंने गिला किया है, आपके बारे में ये बातें की है, तो नफ़रत बढ़ेगी इससे, अगला बंदा इसको नापसंद करेगा और इससे नफ़रत करेगा, आपस में नफ़रत बढ़ेगी। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में आता है कि जब कोई किसी की ग़ीबत करे, जब इस पर नादिम हो तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने नादिम होकर तौबा इस्तिग़फ़ार करे, और जिसकी ग़ीबत की है उसके लिए दुआ करें, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लहू, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली
वलहु, या इस तरह कहे अल्लाहुम्मा इग़फिर लना वलहु, अल्लाह हमें भी माफ़ फरमा दे और उसको भी माफ़ फरमा दे जिसकी हमने गीबत की है। उलमा किराम ये भी फरमाते हैं कि अगर आप ये चाहते हैं कि वो बंदा क़यामत के दिन मुझसे राज़ी हो जाए जिसकी मैंने गीबत की है, इला की है, वो बंदा क़यामत के दिन मुझसे राज़ी हो जाए, तो आप कुछ ना कुछ ईसाले सवाब करके उसको सवाब पहुँचा दें। 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ लें और जिसकी गीबत की है आप अल्लाह से दुआ करें, जो अल्लाह मैंने जो 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ी है इसका सवाब फलां बंदे को पहुँचा दे जिसकी मैंने गीबत की है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें माफ़ फरमा देंगे और उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला हमारे तरफ से क़यामत के दिन हमसे राज़ी करेंगे। अल्लाह पाक हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।